एक छोटे से गांव में 10 साल की प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था आराध्या। उसकी माँ का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 6 साल की थी। उसके पिता रमेश अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर और काम की जिम्मेदारियों के बीच वह अकेले सब संभाल नहीं पा रहे थे। कुछ साल बाद रमेश ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ कविता घर में आई। शुरू में वह आराध्या से ठीक व्यवहार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। कविता को आराध्या से ना जाने क्यों चिढ़ थी। वह उसे हर छोटी छोटी बात पर डांटती, ज्यादा काम करवाती और खाने में भी भेदभाव करती। 10 साल की नन्ही बच्ची सुबह स्कूल जाने से पहले पूरे घर का काम करती, फिर भी उसे आलसी कहा जाता। रमेश काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे, इसीलिए उन्हें घर की सच्चाई का अंदाजा नहीं था। आराध्या सब सहती रही क्योंकि उसे अपने पिता की खुशी प्यारी थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा कि आराध्या बहुत उदास रहती है। उसके हाथों पर जलने के निशान भी थे। पूछने पर वह रो पड़ी और सारी सच्चाई बता दी। टीचर ने रमेश को स्कूल बुलाया और सब कुछ बताया। सच्चाई जानकर रमेश का दिल टूट गया। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में छुपा दर्द देखा। उसी दिन उन्होंने कविता से सख्ती से बात और साफ कह दिया कि अगर उसने आराध्या के साथ बुरा व्यवहार किया तो वह ये घर छोड़ दे। कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि नफरत से कभी परिवार नहीं बनता। धीरे धीरे उसने आराध्या के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। समय के साथ दोनों के बीच दूरी कम होने लगी। कुछ महीनों बाद आराध्या ने स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। स्टेज पर जब उसने ट्रॉफी ली तो सबसे ज्यादा खुशी उसकी सौतेली माँ कविता के चेहरे पर थी। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आपकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन नफरत की जगह ने प्यार ले लिया था।